जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का मेंशन स्टडी पे। मेरे मित्र, आज हम बात करेंगे 12th का ऑर्गेनिक का पहला चैप्टर और आपका जो होता है केमिस्ट्री का 10वां चैप्टर, जिसका नाम है हेलो एल्केन एंड हेलो एरिस, जो कि सारा का सारा ऑब्जेक्टिव्स होगा आपका वीवीआई। आपको बोर्ड में देखने के लिए मिलेगा ये सारा क्वेश्चन। ठीक है, किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ, यह अगर पढ़ लीजिएगा तो क्वेश्चन बैंक को पढ़ने का कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगा, समझे। तो आप जो होता है इसमें जुड़े रहिएगा, लगे रहिएगा, भिड़े रहिएगा और अंतिम तक इसमें टिके रहिएगा। और जो कि आपको इसमें से कुछ ना कुछ अंक आपका डिफिनेटली है कि वहां पर क्वेश्चन बिहार बोर्ड में आपको दिखाई देगा। ठीक है, बिना देर किए हुए चलते हैं, बढ़ते हैं मंजिल की ओर, करते हैं शुरुआत आज का दमदार धाकड़ वीडियो का। ठीक है, चलिए। तो मेरे मित्र, आज हम पहला क्वेश्चन आपके लिए, चलिए, जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहाँ पर लिखे हैं, हम थोड़ा सा लिखे हैं कि यूनिट 10 है आपका हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स। इसका पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन क्या है कि श्रृंखलन श्रृंखलन गुण सबसे ज्यादा होता है, यानी कि कौन सा ऐसा तत्व है जेकरा में श्रृंखलन गुण मतलब जोड़ने का गुण, जैसे कि मानव श्रृंखला निकाले थे तो हाथ में हाथ जोड़ करके इस तरह से शराबबंदी के खिलाफ निकाले थे। तो कौन सा तत्व है जो श्रृंखला बनाने का सबसे अधिक गुण प्रदर्शित करता है? क्या वह कार्बन है, क्या वह सल्फर है, क्या वह जिंक है, क्या वह हाइड्रोजन है? किसमें सबसे ज्यादा श्रृंखलन गुण पाया जाता है? यह क्वेश्चन तो हजारों बार पूछा गया है। ठीक है, चलिए तो देख लेते हैं मेरे बंधु। इसमें से जो आपका सही आंसर है, कार्बन में जो होता है श्रृंखलन गुण पाया जाता है, और इसी श्रृंखलन गुण के कारण कार्बनिक यौगिकों की संख्या दुनिया में सबसे अधिक है। समझ में आ रहा है? इसी इसी कार्बन के चलते। ठीक है, कार्बन का अगर आपसे संयोजकता पूछ देगा तो कितना बता दीजिएगा? संयोजकता इसका हो जाता है आपका 4 नॉर्मल अवस्था में। ठीक है, आगे हम बात करते हैं इसका संयोजकता, सॉरी, इसका संयोजकता हो जाएगा 4। इसका बात करेंगे तो इसका परमाणु क्रमांक हो जाता है 6। ऑर्गेनिक से रिलेटेड है। ठीक है, और इसका परमाणु द्रव्यमान कहेगा तो 12। इसका कहेगा कि समस्थानिक कितना होता है? समस्थानिक, तो इसका समस्थानिक हो जाएगा आपका 3। ठीक है, कार्बन कार्बन 12। ठीक है, और कार्बन हो जाएगा आपका 13। ये देते हैं यहाँ पर कार्बन 12, याद रखिएगा, कार्बन 13। ठीक है, और कार्बन 14 याद रखना है। और कार्बन 14 का उपयोग जो होता है ना, उम्र आयु ज्ञात करने में किया जाता है। यह भी याद रखना है कि कार्बन 14 का प्रयोग किसमें किया जाता है? आयु ज्ञात करने में। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन वहां पर बात कर लेते हैं। और ये रहा अगला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर पूरे 1 मार्क्स के लिए। ठीक है, इसमें से बंधु बात करना है कि सीएनजी का मुख्य रूप से होता है। अच्छा, सीएनजी में कौन सा गैस होता है जो मुख्य रूप से होता है? ठीक है, चलिए तो ऑप्शन नंबर ए है आपका मीथेन, बी है आपका इथेन, सी है ब्यूटेन या बेंजीन। कौन सा? तो याद रखना है कि मीथेन जो होता है ना, मीथेन गैस जो होता है वह सीएनजी का प्रमुख अवयव होता है। ठीक है, अच्छा, कभी कभी इससे एक क्वेश्चन और आता है बंधु कि मीथेन में कितना सिग्मा बॉन्ड है? तो याद रखना है, कार्बन में क्षमता होता है कि 4 गो बॉन्ड बनाए, यहाँ 4 गो हाइड्रोजन। सिग्मा बॉन्ड का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड। तो हॉल लीजिए एक सिंगल बॉन्ड, ये को यहाँ लीजिए सिंगल बॉन्ड, ये को यहाँ लीजिए सिंगल बॉन्ड, यहाँ तो कई गो सिग्मा बॉन्ड हो गया। तो मीथेन में सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितनी होती है? 4, याद रखना है। इसका हाइब्रिडाइजेशन पूछ देगा तो 4 सिग्मा बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा? sp3। ठीक है, इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है? sp3, याद रखना है मेरे बंधु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर पूरे 1 मार्क्स के लिए। ठीक है, किसके साथ क्लोरीन को गर्म करने पर विरंजक चूर्ण तैयार होता है? ठीक है, आप बताना है कि क्लोरीनवा के केकरा साथे गरमा दीजिएगा कि विरंजक चूर्ण का निर्माण हो जाएगा। तो याद रखना है, क्या वो कैल्शियम ऑक्साइड है, क्या वो कैल्शियम सल्फेट है, कैल्शियम कार्बोनेट है, या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है? ठीक है, तो हम बता दें दोस्त कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है, इसको अगर आप क्लोरीन के साथ गर्म कर दीजिएगा तो विरंजक चूर्ण का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, चलिए याद रखना है संगमरमर का फॉर्मूला होता है CaCO3। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं मेरे बंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। वैसा क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है आपका मेरे बंधु, वैसा यौगिक जिसमें कार्बन कार्बन के बीच की दूरी महत्तम होती है क्या कहलाती है? इसमें से इस चारों में से देखना है कि किस यौगिक में कार्बन कार्बन के बीच की दूरी महत्तम है। महत्तम मतलब ज्यादा, यानी कि बॉन्ड लेंथ देखना है। बॉन्ड मतलब बॉन्ड, और लेंथ मतलब का लंबाई।
कौना बॉन्ड का लंबाई सबसे ज्यादा है, यह देखना है। ठीक है, देखिए इथेन, इथेन में कैसा बॉन्ड पाया जाता है, सिंगल बॉन्ड, यानी कि दो कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। चलिए इथिन, इथिन इन लगा है, इसमें कैसा, इसमें पाया जाता है आपका डबल बॉन्ड। इथाइन, इसमें कैसा, तीन गो लगल है। अच्छा, और ये तो बेंजीन का तो अलग होता है बॉन्ड एंगल। ठीक है, इसमें से अगर बात किया जाए तो ये इसमें होता है सिंगल बॉन्ड, और सिंगल बॉन्ड की अगर बॉन्ड लेंथ का बात किया जाए तो 1.454 एंगस्ट्रम होता है। आप लोग को पता होगा कितना होता है, 1.54 एंगस्ट्रम। अगर डबल बॉन्ड का बात कर दिया जाए तो इसका होता है 1.34 एंगस्ट्रम, और ट्रिपल बॉन्ड का बात कर दिया जाए तो इसका हो जाएगा 1.20 एंगस्ट्रम। ठीक है, याद रखना है, इसका बॉन्ड लेंथ याद रखना है मेरे बंधुओं। ठीक है, बॉन्ड लेंथ। ठीक है, चलिए तो सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा, इथेन में। ऑप्शन के अनुसार जो होता है यहाँ पर हम किसको टिक करेंगे, इथेन इज द राइट आंसर। ठीक है मेरे बंधुओं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। व्हाट हैपेंड, चलिए तो नेक्स्ट पर बात कर लेते हैं, पांचवा क्वेश्चन। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर मेरे शेरों। क्या है, निम्नलिखित में से कौन एक सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड है। सेकेंडरी कहे तो 2 डिग्री कहिए या सेकेंडरी कहिए, एक के बतवा होता है। तो बताइए आप केकरा में से कौन है। क्या आइसोब्यूटाइल क्लोराइड, आइसोब्यूटाइल क्लोराइड, अच्छा आइसोब्यूटाइल क्लोराइड सेकेंडरी हो सकता है, या आइसोपेंटाइल क्लोराइड सेकेंडरी हो सकता है। इसमें से आप लोग को जुगाड़ लगाना है, नियो, नियो जो होता है नियो पेंटाइल क्लोराइड। ठीक है, ये भी नहीं होगा, और ये वाला आपका सही हो जाएगा, आइसो प्रोपाइल क्लोराइड। ये जो होगा यानी कि डी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सेकेंडरी है, तो याद रखना है कि आइसोप्रोपाइल जो होता है, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, इसका चांस है कि यह सेकेंडरी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर बात कर लेते हैं मेरे मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि ये हो जाएगा आपका, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पहली घोल के साथ लाल अवक्षेप देता है। ठीक है, चलिए इसका ऑप्शन तनी जो था ना डिफिकल्ट था, इसलिए इसका डायरेक्ट आंसर लिख दिए हैं। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका एसिटेल्डिहाइड। यहां पर दिया है इसका सूत्र, CH3CHO, एसिटेल्डिहाइड। दो कार्बन को बोलेंगे एसिड, और उसी में लगाया जाता है एल्डिहाइड, तो नाम होगा एसिटेल्डिहाइड। याद रखिएगा CHO को एल्डिहाइड ग्रुप कहते हैं। ठीक है, एल्डिहाइड कार्बो फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर बात कर लेते हैं मेरे बंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। क्वेश्चनमा क्या कहला है, कह रहा है कि कार्बन का संयोजकता, कार्बन का संयोजकता है। बताइए कार्बन का संयोजकता कौन सा है निम्नलिखित में से। ठीक है, क्या एक है, दो है, तीन है, चार है। ठीक है, तो याद रखना है कार्बन का संयोजकता चार में टिक लगाना है। किसमें टिक लगाना है बंधुओं, चार में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। हीरा में, हीरा में, ठीक है याद रखना है, हीरा में कार्बन, कार्बन का संकरण जो होता है, इसमें जो तो हीरा में जो कार्बन होता है उसका संकरण बताना है आपको। हीरा में क्या होता है, कार्बन का चारों बॉन्ड जो होता है ना, चारों बॉन्ड बनाता है। कार्बन का चारों बॉन्ड जो होता है एक कार्बन से क्या होता है, जुड़े होता है। यानी कि इसका तब है संकरण कितना हो जाएगा, इसका संकरण हो जाएगा sp3। ठीक है, हीरा दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ है, और जो जितना कठोर होगा उसका गलनांक उतना उच्च होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं मेरे बंधुओं। धड़ाधड़ आपका जो होता है खत्म कर रहे हैं। ठीक है, कह रहा है क्या कि निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग अग्निशामक में होता है। मतलब कौन सा यौगिक है जिसमें आग बुझाने में किसका हम लोग प्रयोग करते हैं। याद रखना है, क्या वह कार्बन टेट्राक्लोराइड है, ठीक है, या आपका क्लोरोफॉर्म है, या आपका मिथाइल क्लोराइड है, या कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड है। ठीक है, इसमें से बताना है कि कौन, कैल्शियम नहीं, कार्बन ऑक्सी क्लोराइड हो गया। ठीक है, चलिए ये मिस्टेक। तो इसमें से किसका उपयोग जो है हम लोग किसके रूप में करते हैं, अग्निशामक के रूप में, यानी कि अगिया को बुझाने में कौन सा रसायन के यहाँ पर उपयोग करल जाता है। तो याद रखना है कार्बन टेट्रा क्लोराइड का उपयोग करते हैं हम लोग। ठीक है, तो याद रखना है कार्बन टेट्रा क्लोराइड, यानी कि ये इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं हमारे बंधु। नेक्स्ट, ठीक है, कह रहा है कि SN2 अभिक्रिया में निर्माण होता है। SN2 अभिक्रिया में किसका निर्माण होता है,
क्या SN2 अभिक्रिया में कार्बोकेटाइन का निर्माण होता है? SN2 अभिक्रिया में संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है या मुक्त मूलक का निर्माण होता है, कार्बोरिनाइन का निर्माण होता है? आप ही लोग बताइए SN2 अभिक्रिया में जो होता है किसका निर्माण होता है? ठीक है, तो उसमें जो होता है संक्रमण अवस्था, और SN1 में क्या होता है? SN1 में होता है आपको कार्बोकेटाइन का निर्माण होता है। ठीक है, तो याद रखना है बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं बंधु। नेक्स्ट है आपका बेंजीन का अणुसूत्र क्या होता है? कौन नहीं जानता है दुनिया में कि बेंजीन का अणुसूत्र क्या होता है? अगर आप नहीं जानते तो आपका पढ़ाई का एकदम सत्यानाश करके बैठल होंगे। ठीक है, तो बेंजीन का फार्मूला होता है C6H6, ई वाला। ठीक है, ई वाला बेंजीन का C6 और H6 होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर पूरे 1 मार्क्स के लिए। ठीक है, कह रहा है कि मीथेन में सिग्मा बॉन्ड की संख्या क्या होगा? मीथेन का फार्मूला क्या होता है? CH4। अभी तुरंत पढ़ाए थे। इधर H, इधर H, इधर H, इधर H, इधर H, यहाँ सिग्मा, यहाँ सिग्मा, यहाँ सिग्मा, यहाँ सिग्मा, एगो, दूगो, तीनगो, चारगो, यानी कि 4 सिग्मा बॉन्ड करने हैं जी, 4। सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं मेरे शेरों। नेक्स्ट क्वेश्चन इनमें से कौन अस्थाई कार्बोकेटायन है? 30 क्वेश्चन पर आज बात करेंगे, एकदम दमदार 30 क्वेश्चन पर बात होगी। ठीक है, इनमें से कौन अस्थाई कार्बोकेटायन है? जान लीजिए, कार्बोकेटायन की अगर अस्थायित्व का बात किया जाए तो 3 डिग्री कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा अस्थायी होता है, उससे कम होता है आपका 2 डिग्री, और सबसे कम का जो होता है 1 डिग्री कार्बोकेटाइन जो होता है वह अस्थाई होता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा अस्थाई कौन होता है? 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। और 3 डिग्री किसको कहेंगे? जो 3 कार्बन या 3 एल्काइल से जुड़ा हो, जैसे यहाँ पर हो जाए 3 डिग्री कार्बोकेटाइन हो जाएगा। तो ये वाला जो होता है 3 डिग्री कार्बोकेटाइन का ऑप्शन देखना है कौन है। यहाँ तो ये तो नहीं हो जाएगा, ये तो 3 डिग्री है नहीं, ये भी नहीं होगा, 1 डिग्री है। ये है आपका 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, और यहाँ तो 2 डिग्री है। ठीक है, तो ये वाला जो है राइट आंसर। ठीक है, इसमें थोड़ा क्या होता है कि यहाँ पर देना था प्लस, लेकिन मोबाइल से टाइपिंग करते हैं ना, तो मोबाइल में जैसा सुविधा होता है उसी के अनुसार क्या करते हैं, हम ऑप्शन में दे देते हैं। ठीक है, तो याद रखना है सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। बोला जाता है कि प्रोपाइन में सिग्मा बंधों की संख्या, ठीक है, प्रोपाइन में सिग्मा बंधों की संख्या, अगर प्रोपाइन में सिग्मा बॉन्ड पूछ रहा, अच्छा सिग्मा बॉन्ड, प्रोपाइन किसको बोलते हैं? सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए, प्रो माने 3 कार्बन, इधर हो जाएगा आपका आइन, हो जाएगा प्रोपाइन। ठीक है, इसमें बात किया जाता है आइन मतलब होता है ट्रिपल बॉन्ड। क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड। तो 3 कार्बन देना है, पहले 3 कार्बन दे दिए, कहीं पर एगो ट्रिपल बॉन्ड लगा देंगे, बाकी जगह क्या हो जाएगा? सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ पर 4 बॉन्ड पुराना है तो एक हाइड्रोजन देंगे, 1 2 3 4 बॉन्ड हो गया, इसको देंगे आपको 4। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा एक सिग्मा, एक सिग्मा, यहाँ हो जाएगा पाई पाई, सिग्मा पाई, सिग्मा सिग्मा सिग्मा, तो कितना सिग्मा हो गया? 3, एक 4, एक 5, एक 6, 6 देखना है, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, देख लीजिएगा बढ़िया से गिन के, हम एक के बारे में गिन दिए हैं। ठीक है, चलिए तो हमारे अनुसार से तो यहाँ पर हम 6 जोड़े थे। ठीक है, तो आपका प्रोपाइन में अगर कहेगी कई गो सिग्मा बॉन्ड है तो 6 गो आंसर मारना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं मेरे बंधुओं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। ठीक है, क्या कहता है? कह रहा है कि सामान्य सूत्र CnH2n+2 वाले वाले यौगिक यहाँ है, यहाँ यौगिक को लिखना था। ठीक है, यौगिक है, इसमें से कौन सा यौगिक है जिसका फार्मूला क्या होता है? सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। याद रखिएगा ये होता था आपका किसका? एल्केन का। याद रखना बंधुओं, ये किसका? एल्केन का। CnH2n यह किसका? तो ये होता था आपका एल्कीन का, डबल बॉन्ड वाला का। और याद रखना है CnH2n-2 यह किसका होता था? ये होता था आपका एल्काइन का। ठीक है, किसका होता था? एल्काइन का होता था। ठीक है, तो इसमें से हमको पूछ क्या रहा है? CnH2n+2, तो +2 होता है एल्केन का, यानी कि ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं मेरे बंधुओं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। ठीक है, देखिए कह रहा है का कि CHI3, पहले हम आपको बता दें कि CHX3 का मतलब हो जाता है, इसका मतलब यह हेलोजन है ना, तो हेलोजन का मतलब इसको लिया जाता है हेलो, और बाद इसी में लगा जाता है फॉर्म, नाम हो जाता है हेलो फॉर्म। अगर हेलो के जगह पर क्लोरीन आ जाएगा तो करना होता है क्लोरोफॉर्म, आयोडीन हो जाएगा तो आइडोफॉर्म।
तो यहाँ आयोडीन है ना, आयोडोफॉर्म एंटीसेप्टिक का काम करता है, ठीक है। वहां जो होता है ना, थोड़ा सेंटेंस लगता है सूट नहीं, ऐसे में एंटीसेप्टिक क्रिया का कारण है। अच्छा, यह जो था एंटीसेप्टिक के तरह काम करता है, आखिर क्यों, क्या कारण है कि जो आयोडोफॉर्म एंटीसेप्टिक का काम करता है, ठीक है। तो इसमें का जो था मुख्य कारण क्या होता है, यह जो होता है, क्या वह आयोडोफॉर्म है इसीलिए आयोडीन मुक्त होकर निकलने के कारण वह एंटीसेप्टिक का काम करता है, या आंशिक आयोडीन और आंशिक जो होता है आइडोफॉर्म के कारण होता है, नॉन ऑफ दीज। तो हम आपको बता दे, यह एंटीसेप्टिक का काम इसलिए करता है क्योंकि यह क्या करता है, इससे आइडोफॉर्म से ना आयोडीन मुक्त होता है, और जिसके चलते यह एंटीसेप्टिक का काम करता है, यानी कि बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट कहता है कि हेलो एल्केन में कार्बन और हेलोजन आबंध की प्रकृति क्या होता है। आपको हम बता दें कि ये दोनों की अगर आबंध की प्रकृति का बात किया जाए ना, तो इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो गुण होता है, विद्युत ऋणात्मकता का गुण जो होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने का गुण ज्यादा होता है। तो हॉय वाला इलेक्ट्रॉन में कोई क्या करेगा, पूरा ताकत लगा के अपनी ओर खींच लेगा। और जैसे इलेक्ट्रॉन में इधर बढ़ेगा, तो हैजा हो जाएगा आंशिक रूप से ऋण आवेश, यहाँ होगा आंशिक रूप से धन आवेश, ध्रुव का निर्माण होगा, यानी कि यह ध्रुवीय होगा। कैसा हो जाएगा यह, ध्रुवीय। तो याद रखना है बी इज द राइट आंसर, ठीक है, ध्रुवीय होता है ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। कह रहा है एल्काइल हेलाइड में सोडियम के बीच अभिक्रिया क्या कहलाती है। जब एल्काइल हेलाइड की अभिक्रिया सोडियम के साथ कराया जाता है, तो इसका दो अणु होता था, यहाँ भी हम लोग लेते थे दो गो, और बनता था एल्केन। इस अभिक्रिया का नाम होता था वुर्ज अभिक्रिया, ठीक है। तो ये अभिक्रिया जो होता है, यानी कि ए इज द राइट आंसर। लेकिन यहीं पर अगर ले लेता हमारा क्या, यहीं पर ले लेता अगर जिंक धातु, तो इस अभिक्रिया का नाम हो जाता फ्रैंक लैंड्स रिएक्शन, ठीक है। आपको यह रिएक्शन पढ़ाया गया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं मेरे बंधु, मेरे सखा। कार्बन कार्बन एकल बंध की लंबाई कितनी होती है। अभी तुरंत आपको समझाए थे, कार्बन कार्बन यानी कि सिंगल बॉन्ड की लंबाई होता है 1.54 एंगस्ट्रम। इस सब में एंगस्ट्रम नहीं लगा है। मोबाइल से टाइपिंग, हम बार बार बोल रहे हैं, मोबाइल से टाइपिंग करने में जैसा सुविधा होता है, हम उस तरह से टाइपिंग करके आपके सेवा में हो जाते हैं हम हाजिर, ठीक है। चलिए माइक देख लेते हैं, माइक तो ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं मेरे बंधु। अच्छा, अगर आपसे पूछ देगा ये किसका है, तो ये डबल बॉन्ड वाला का, यानी कि एल्कीन का हो जाएगा, ठीक है। और ये किसका हो जाएगा, ये एल्काइन का हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड वाला का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं मेरे बंधु। कार्बनिक ठोस की शुद्धता का लक्षण है, क्या लक्षण है, ठीक है। इसका जो होता है ना, ठोस की शुद्धता, मतलब इसकी अगर ठोस का बात किया जाए ना, तो उसका जो होता है मैन जो होता है ना, वो होता है गलनांक, ठीक है। गलनांक से जो होता है, यह पता चलता है कि ठोस है या नहीं। इथाइन, इथाइन में पाई बॉन्ड की संख्या, अच्छा पाई बॉन्ड की संख्या पूछ रहा है क्या। चलिए पाई बॉन्ड का संख्या हम लोग देखते हैं। इथाइन, एथ मने दो कार्बन, आइन मने ट्रिपल बॉन्ड वाला, इधर भी लगाएंगे हाइड्रोजन, इधर लगा देंगे हाइड्रोजन, ठीक है। तो ऐजा होगा सिग्मा सिग्मा सिग्मा, सिंगल मने सिग्मा, ई होगा पाई पाई। तो देखिए कई गो पाई हो गया, एक आई एक दो गो, तो पाई बंद की संख्या कितना हो जाएगा एथाइन में, एथाइन में पाई बॉन्ड की संख्या हो जाएगा दो, यानी कि सी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं मेरे बंधु। सनहिया लगा बल, चलिए कह रहा है का 22 में कार्बनिक यौगिक में तत्व उपस्थित होना चाहिए, मतलब कौन सा तत्व ऑर्गेनिक कंपाउंड होने के लिए सबसे ज्यादा नेसेसरी है, तो वो होता है दोस्तों कार्बन। हालांकि कार्बन और हाइड्रोजन दोनों की उपस्थिति होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं कौन सा तत्व इसमें हो जाएगा। कार्बन हो जाएगा, कार्बन है यहाँ ऑप्शन के अनुसार, कार्बन कार्बन हाइड्रोजन दोनों रहता था, दोनों मार देते हैं, ठीक है। चलिए लेकिन मेन हीरो कौन है, मेन हीरो कौन है ऑर्गेनिक का, ऑर्गेनिक का मेन हीरो होता है आपका कार्बन, ठीक है। निम्नलिखित अपर रूप में कार्बन का सर्वाधिक प्रतिशत होता है, मतलब यह कार्बन के ना कुछ अपर रूप दिया गया है। यहाँ कौन कौन दिया है, जो दिया है कास्ट चारकोल, और दिया है कोकोनट चारकोल, और दिया है ग्रेफाइट, नन ऑफ दीज।
बोल रहा है कि इसमें से जो होता है ना, यहाँ पर जो निम्नलिखित में से किसमें कार्बन की जो होती है सबसे अधिक मात्रा होता है। ऐसे तो होता है आपका किसका, हीरा ग्रेफाइट का, हीरा का, ठीक है। लेकिन यहाँ के अनुसार क्या हो जाएगा आपका, ग्रेफाइट इज द राइट आंसर, यानी कि सी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं बंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, अगला में कह रहा है कि ब्यूट वन इन थ्री आइन में सिग्मा एवं पाई बंध की संख्या। पहले समझिए, ब्यूट माने कई गो कार्बन, 4 गो, तो 4 कार्बन पहले दे देते हैं, 2 3 4। एकरा में क्या करना है, नंबरिंग अपना मन से कर दीजिए, 1 2 3 4, ठीक है बंधुओं। अब इसमें से क्या कर रहा है, बोल रहा है कि 1 नंबर पर इन है, इन माने कैसा बॉन्ड, डबल बॉन्ड। चलिए तो यहाँ पर हम लगा देते हैं आपका डबल बॉन्ड, ठीक है। बोल रहा है कि 3 नंबर पर है आइन, तो ये तो हो जाएगा आपका सिंगल, तो यहाँ पर हो जाएगा ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। चलिए अब इसके अनुसार क्या करना है हमको, इसके अनुसार अब क्या करना है, 4 बॉन्ड पुराना है, तो यहाँ लगा देंगे हाइड्रोजन, तो हो जाएगा 1 2 3, यहाँ पर लगा देंगे हाइड्रोजन, इसमें 1 2 3, एक और हाइड्रोजन, तो हो जाएगा 4, यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ पर एगो हाइड्रोजन लग जाएगा, ठीक है। हाइड्रोजन माने सिंगल बॉन्ड सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये हो जाएगा सिग्मा, ये होगा पाई, ये होगा सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये सिग्मा, पाई पाई सिग्मा। अब सिग्मा बॉन्डों की संख्या देखना है कितनी है, कितनी है सिग्मा, 1 2 3 4 5, एक हो जाएगा 6। देख लीजिएगा किधर छूट तो नहीं ना गया, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड किधर है, चलिए एगो तो 7 वाला मिला है, एक एगो तो 7 वाला है। पाई बॉन्ड देखना है कैगो, यहाँ हो जाएगा एगो और 2 गो, यहाँ 3 गो, यानी कि बी इज द राइट आंसर, क्योंकि इसमें 7 गो सिग्मा बॉन्ड एवं पाई बॉन्ड का बात करेंगे तो हो जाएगा 3 पाई बॉन्ड। ऑप्शन नंबर जो होता है बी इज द राइट आंसर, ठीक है। ऐसे आप गिन लीजिएगा, इससे ये सब क्वेश्चन आपसे हो जाएगा एकदम आराम आराम से, ठीक है। ऐसे तैयारी तगड़ा है तो सब होगा, काहे नहीं होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करते हैं, कौन सबसे शक्तिशाली केंद्र स्नेही है। अरे केंद्र स्नेही कौन है, स्नेही केकरा बोला जाता है, स्नेही का मतलब होता है प्रेमी, ठीक है। मतलब स्नेह का मतलब प्रेम और स्नेही का मतलब है प्रेमी, ठीक है। ना कौनो हाट ना बजरिया से होला, स्नेहिया के रोग हो उमरिया से होला, ठीक है। चलिए तो ये वाला गाना तो आप लोग सुने होंगे, स्नेही मतलब होता है वही उम्र से जो होता है प्रेम प्रसंग वाली बात बोल रहा है, ठीक है। केंद्र स्नेही का मतलब होता है, जैसे स्नेही का मतलब प्रेमी और केंद्र का मतलब केंद्र का प्रेमी, तो केंद्र पर कैसा चार्ज पॉजिटिव, और प्रेमी कौन होगा निगेटिव। जिस तरह से अपोजिट ना होता है जी, जैसे लड़का का प्रेमी कौन होगा, लड़की होगी, और लड़किया का कौन होता है, लड़का। ठीक वही तरह से अगर केंद्र है तो केंद्र माने पॉजिटिव, और पॉजिटिव का कौन होगा निगेटिव। जो एक में से सबसे ज्यादा तगड़ा होगा निगेटिव, वह उतना ज्यादा प्रेमी होगा, ठीक है। केकर पॉजिटिव का यानी कि नाभिक का, ठीक है। तो इसमें से देखिए यहाँ पर तो दिया है निगेटिव आयन दिया है इसका, फिर यहाँ पर भी निगेटिव आयन दिया है, यहाँ पर भी निगेटिव है, लेकिन सबसे तगड़ा हो जाएगा ई, क्योंकि यहाँ पर तो ऑक्सीजन तो इसमें विद्युत ऋणात्मकता तत्व है, इलेक्ट्रॉन तो खींचने का गुण पैबे करता है, और ऊपर से यह क्या होता है दाता परमाणु, यह भी जो होता है इलेक्ट्रॉन सरका देता है। और आपको बताए थे सरकाई दियो इलेक्ट्रॉन तो जारा लगी, जारा मतलब निगेटिव लगे, तो इलेक्ट्रॉन सरकाएगा तो यह जो होता है यह प्रबल नाभिक नाभिक बोल रहे हैं केंद्र स्नेही का काम करेगा, वही हुआ केंद्र या नाभिक के बाद, ठीक है। तो डी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट पर बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में कौन अल्काइल हैलाइड सिर्फ SN2 जलासन क्रिया विधि से काम करेगा। देखिए सर, SN2 के लिए क्या होता है, SN2 का अगर बात करेंगे ना सर, तो SN2 में पश्च से आक्रमण करता है, पीछे से आक्रमण करता है। अगर आगे में बहुत सारा होगा तो उसको बोलते हैं त्रिबिंब बाधा, जिसमें त्रिबिंब बाधा कम होगा वह SN2 जो होता है क्रिया विधि से अभिक्रिया करेगा, और जिसमें कार्बोकेटाइन प्रबल होगा वो SN1। तो देख रहे हैं त्रिबिंब बाधा आने के पीछे में कम किसमें है, ठीक है। इसमें बात किया जाए तो इसमें केवल मिथाइल जो होता है ये बाधा लगाएगा, ये सब हाइड्रोजन भी बाधा लगाएगा, ठीक है। इसमें तो 2 गो बाधा लगाने हैं, इसमें 3 गो बाधा लगाना है, इसका तो बात ही नहीं करना है, ठीक है। चलिए तो इसमें से अगर देखा जाए ना तो हमको लगता है क्या कि इसमें बाधा कम है, त्रिबिंब बाधा इसमें क्या है कम है, इसीलिए यह क्या करेगा SN2 अभिक्रिया जो है तगड़ा देगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो होगा SN2 के लिए जो था फर्स्ट नंबर ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का बात कर लेते हैं मेरे बंधु। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर, कह रहा है कि कौन सा एल्काइल हैलाइड जो है सिर्फ SN2 SN1 के लिए कौन होता है
थ्री डिग्री होना क्या होता है एसएन के लिए जो होता है, SN1 के लिए 3 डिग्री जो होता है परफेक्ट होता है। तो इसमें से आपको चुनना है कौन सा 3 डिग्री है। ये तो 1 डिग्री हो जाएगा, या तो एसीटोन हो गया आपका, ठीक है। एल्काइल हैलाइड यहाँ पर हमको चुनना है, तो एसीटोन तो चुनना है नहीं, यानी कि ये जो होता है, ये वाला एल्काइल हैलाइड जो होता है, ये ज्यादा जो होता है परफेक्ट होता है किसके लिए, SN1 के लिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर 3 डिग्री कार्बोकेटाइन का निर्माण होगा और कार्बोकेटाइन 3 डिग्री ज्यादा अस्थायी होता है, इसीलिए SN1 अभिक्रिया विधि से, SN1 क्रिया विधि से रिएक्शन होगा, यानी कि सी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। दिए गए अभिक्रिया, यहाँ पर दिया गया है अभिक्रिया, क्या अभिक्रिया दिया गया है कि CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, इसकी अभिक्रिया किसके साथ करा दिया है, HI के साथ। तो प्राप्त क्या हो रहा है, X। ये X के जगह पर पूछ रहा है क्या होगा, मतलब वो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, समझिए पहले। यहाँ पर देखिए ये डबल बॉन्ड वाला है, ये असमित है, क्या असमित एल्काइल हैलाइड के लिए जो था, याद कीजिए आपको हम पढ़ाए थे, आपको पढ़ाए थे मार्कोनिक हॉफ रूल और एंटी मार्कोनिक हॉफ रूल, ठीक है। जब यहाँ पर पेरोक्साइड होता था तो एंटी मार्कोनिक या खरास रूल या इसी को पेरोक्साइड इफेक्ट कहते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या पेरोक्साइड है, नहीं है, तो यह किस क्रिया विधि से काम करेगा, यह हो जाएगा MRK मार्कोनिक हॉफ रूल के नियम से, ठीक है। इसमें निगेटिव कहाँ जुड़ता है, जहां हाइड्रोजन की संख्या कम हो, और पॉजिटिव कहाँ जुड़ेगा, जहां हाइड्रोजन की संख्या अधिक होगा। तो यहाँ पर कम है तो इधर हो जाएगा आपका आयोडीन, इधर हो जाएगा H। तो यहाँ पर देखिए नंबरिंग इधर से कीजिए 1 2, यानी कि 2 आइडो, देखना है कहीं पर है 2 आइडो, जी हाँ, यानी कि बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन से भी देख लेना है कि क्या बन सकता है, 2 वाला, बस यही होगा, दूसरा तो है ही नहीं, ठीक है, तो यही हो सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर बात कर लेते हैं, एकदम यूं उड़ा देना है ऑब्जेक्टिव को। आपका सेकेंड लास्ट है, तीसरे ऑब्जेक्टिव पर आज हम बात करेंगे, ठीक है। चलिए बोल रहा है कि इथेन में कार्बन का संकरण क्या होता है, अरे यार इथेन का बात करें तो कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है, इसमें सिंगल बॉन्ड, यहाँ सिंगल, हाइड्रोजन तो सिंगल बने भी करेगा, तो आप जानते हैं कि इसमें संकरण होता है sp3, कैसा, sp3, ठीक है। चलिए नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं, ठीक है। अंतिम क्वेश्चन है आपका 30वां नंबर, ठीक है। बोल रहा है क्या, बोल रहा है एल्कीन, एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है, एल्कीन देखिए, एक होता है एल्केन, एक होता है आपका एल्कीन, और एक होता है आपका एल्काइन, ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं एल्केन का बात करेंगे तो CnH2n+2, एल्कीन का बात करेंगे तो हो जाएगा CnH2n, और इसका बात करेंगे तो CnH2n-2, ठीक है। हमको किसका बात करना है, एल्कीन का बात करना है। एल्कीन में क्या हो जाएगा, CnH2n, ये देखना है CnH2n किधर है, CnH2n यानी कि ए इज द राइट आंसर, ठीक है। तो आज यहीं पर देंगे विराम, मिलेंगे हम फिर से नए टॉपिक नए अंदाज के साथ कल इसी टाइम में, ठीक है। और कल जो होता है कि हम 8 बजे आएंगे लाइव, ठीक है, रात में 8 बजे आएंगे, और इसी चैप्टर का जो बचा हुआ ऑब्जेक्टिव है उस पर भी बात करेंगे, और 11वां नंबर जो होता है उस पर भी बात करेंगे ऑर्गेनिक का। और अगर आप और सब चैप्टर नहीं पढ़े हैं, जैसे 9 नहीं पढ़े हैं, 7 8 9, तो आप जाइएगा इसी चैनल पर और आप पूरा वीडियो को अगर देखिएगा आप लाइव में जाकर के, तो आपका 1 से लेकर के 9 तक वहां पर जो ऑब्जेक्टिव्स मिल जाएगा। अगर यहां से ऑब्जेक्टिव्स आप पढ़ लीजिएगा तो आपको कहीं से पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगा, यही आपको दिखाई देगा वहां पर बोर्ड में, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं फिर से